एनएस टू एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 24 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर से जुड़े मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। साथ ही इन सभी क्वेश्चन का हम आंसर जानेंगे, इनसे जुड़े नई जानकारी और फैक्ट भी जानेंगे। तो इसके अलावा हमसे बने रहें, वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो अभी बात करते हैं आज के करंट अफेयर जुड़े क्वेश्चन के बारे में। नंबर 1, किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरिक लॉन्च किया है? दोस्तों, क्या है? दक्षिण कोरिया ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किसने किया है? दक्षिण कोरिया ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया है। आइए जानते हैं इसके बारे में और। तो दक्षिण कोरिया देश में अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरिक लॉन्च किया है। यह स्वदेशी रॉकेट एक डमी उपग्रह को अंतरिक्ष कक्ष में स्थापित करने में विफल रहा। नूरिक रॉकेट ने KSLV द्वितीय रॉकेट की मदद से 700 किलोमीटर की लक्ष्य ऊंचाई तक उड़ान भरी थी, जो 1.5 टन के डमी उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने में विफल रहा है। दक्षिण कोरिया की राजधानी आपकी सियोल है। वहाँ के प्रेसिडेंट मून जाए-इन है। अगला क्वेश्चन हमारा आज का, टू लॉन्च पुस्तक वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन के लेखक कौन है? तो दोस्तों, उसके लेखक हैं उदय माहौरकर और चियाऊ पंडित हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों आपका इसमें। ठीक है दोस्तों, ये पुस्तक विमोचन करते हुए हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। और जानते हैं इसके बारे में और। तो नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेखक उदय माहौरकर और चिरायू पंडित की पुस्तक वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन का विमोचन किया है। इस पुस्तक को अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। राजनाथ सिंह ने सावरकर को भारतीय इतिहास का प्रतीक बताते हुए उनके राष्ट्र के लिए किए गए योगदानों की झलक को दर्शाती हुई इस पुस्तक का विमोचन किया है। अगला क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नंबर 3, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के नए MD पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, नियुक्त किया गया है आलोक मिश्रा जी को किया गया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपको। किसके लिए? इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड के नए MD पद के लिए नियुक्त किया गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो कैप्टन आलोक मिश्रा को इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड IPGL के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। और आलोक मिश्रा वर्तमान में गेटवे टर्मिनल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मुंबई में संचालन और परिवर्तन नेतृत्व के प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। आलोक मिश्रा डिलीवरी कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के CMD हरजीत कौर जोशी की जगह लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का, नंबर 4, किस कंपनी ने इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड जीता है? तो जीत लिया दोस्तों, TVS मोटर जीता है ना, TVS मोटर ने जीता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका इसमें। आइए जानते हैं इसके बारे में और। तो TVS कंपनी ने इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड जीता है। TVS में अक्षय ऊर्जा का उपयोग करने और CO2 की मात्रा को कम करने के लिए उठाए गए कदमों को चिन्हित करने के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। TVS मोटर कंपनी इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी IFGE द्वारा इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 के तीसरे संस्करण में उत्कृष्ट अक्षय ऊर्जा उपयोगकर्ता श्रेणी में मान्यता दी गई है। वहीं 2020-21 में TVS मोटर कंपनी में अक्षय ऊर्जा ने कुल बिजली खपत का 84% योगदान दिया है। अगला क्वेश्चन है महाराज का, नंबर 5, OnePlus कंपनी ने भारत के प्रमुख के रूप में किससे नियुक्त किया है? तो दोस्तों, नियुक्त किया इन्होंने नवनीत नकारा को किया है। किसे? नवनीत नकारा को किया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। किसने? OnePlus फोन ब्रांड ने इसे नियुक्त किया है भारत में। आइए जानते हैं इसके बारे में और। तो स्मार्टफोन निर्माता कंपनी OnePlus ने नवनीत नागरा को भारत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और भारतीय परिचालन क्षेत्र के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। साथ ही नवनीत इससे पहले OnePlus कंपनी के उपाध्यक्ष, मुख्य रणनीति अधिकारी और बिक्री प्रमुख के पद पर कार्यरत थे। OnePlus कंपनी की स्थापना 2013 में हुई थी। इसका मुख्यालय आपका शिनजियांग में है और इसके CEO पीटे लू हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आज का, नंबर 6, CFDA फैशन आइकन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों, किया गया होगा जेडायो किया गया है। आप यहाँ की तस्वीर देख सकते हैं जेडायो को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें आपका। आगे बढ़ते हैं इससे अन्य जानकारियों के लिए। तो जेडायो को CFDA फैशन आइकन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। इसी के साथ वो फैशन आइकन अवार्ड जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है। वो महज 25 वर्ष की हैं। फैशन आइकन अवार्ड न केवल जेडाया और उनके स्टाइलिश लॉ रोच द्वारा बनाए गए मनोरम शैली के छोरों का सम्मान करता है। जेडाया को औपचारिक रूप से 10 नवंबर को CFDA फैशन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आज का, नंबर 7, अक्टूबर के महीने में किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों, मनाया जाता है 23 अक्टूबर को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किसके लिए? हिम तेंदुआ दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। 23 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। आइए जानते हैं इस दिवस के बारे में और। तो 2014 से हर साल 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिन बिस्केक कोस्टा की उद्गांठ और इस लुप्तप्राय बिल्ली का जश्न मनाने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह 23 अक्टूबर 2013 को था, जब 12 देशों राजनीतिक नेता
हिम तेंदुओं के संरक्षण पर विश्व के घोषणा पत्र का समर्थन करने के लिए एक साथ आए थे। आप जान लेते हैं हिम तेंदुआ किन देशों में पाया जाता है। तो यह 12 देशों में दोस्तों पाया जाता है, जिसमें भारत है आपका, नेपाल, भूटान, चीन, मंगोलिया, रूस, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में यह पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 8, किस देश ने हाल ही में गणतंत्र बनने से पहले डेम सेंड्रा मेसन को अपना पहला राष्ट्रपति चुना है? तो दोस्तों चुना है बारबाडोस ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका इसमें। किसमें? बारबाडोस ने चुना है। इसको चुना है डेम सेंड्रा मेसन को उन्होंने अपना पहला राष्ट्रपति चुना है। और वहाँ की पहले प्रमुख पे कौन थी? वहाँ की पहले प्रमुख थी महारानी एलिजाबेथ थी। आइए जानते हैं इसके बारे में और। तो बारबाडोस ने अपना पहला राष्ट्रपति चुना है क्योंकि यह गणतंत्र बनने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने 72 वर्षीय डेम सेंड्रा मेसन को 30 नवंबर को स्थापना शपथ ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, जो ब्रिटेन से देश की स्वतंत्रता की 55वीं वर्षगांठ को चिन्हित करेगा। बारबाडोस कोर्ट ऑफ अपील्स में सेवा देने वाली पहली महिला डेम सेंड्रा 2018 से गवर्नर जनरल हैं। ऐतिहासिक चुनाव विधानसभा और सीनेट के संयुक्त सत्र के बाद हुआ है। वोट को राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण क्षण के रूप में वर्णित किया गया है। बारबाडोस के प्रधानमंत्री मिया मोटल, राजधानी ब्रिज टाउन होगी आपकी, मुद्रा बारबाडोस डॉलर और महाद्वीप उत्तरी अमेरिका में यह आता है। अगला क्वेश्चन हमारा आज का नंबर 9, हर साल तिल दिवस मोल डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों मनाया जाता है आपका वो 23 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपके इसमें। क्या कौन सा मनाया जाता है? हैप्पी मोल डे मनाया जाता है। आज जानते हैं इस दिवस के बारे में। तो तिल दिवस की शुरुआत 1980 में हुई थी और उसके बाद 15 को राष्ट्रीय तिल दिवस फाउंडेशन की स्थापना की गई थी, जिसके बाद से इसे हर साल 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह सभी रसायन विज्ञान के प्रति उत्साही लोगों के बीच लोकप्रिय है। इस दिन को एवोग्रेडो की संख्या का स्मरण और सम्मान करने के लिए चिन्हित किया जाता है। इस दिन का उत्सव सुबह 6:02 से शाम 6:02 बजे तक मनाया जाता है, जिसमें केमिस्ट्री को मापने की इकाई है। इसका उद्देश्य छात्रों को रसायन विज्ञान और इसकी अवधारणाओं को में रुचि बनाना है। शुभंकर से प्रेरित इस अवसर की थीम ए मेला थी और इस साल की थीम डिस्पिका मोल मी है। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा नंबर 10, किस राज्य सरकार ने श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू किया है? तो दोस्तों शुरू किया है छत्तीसगढ़ ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं बघेल। आइए जानते हैं और इसके बारे में। तो यह कम लागत वाली जेनरिक दवाएं प्रदान करने और राज्य के कमजोर लोगों को निर्बाध स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए योजना शुरू की गई है। दोस्तों इस योजना का क्रियान्वयन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा किया जाएगा। योजना के तहत 169 शहरों में करीब 188 मेडिकल स्टोर खोलने की योजना है और उद्घाटन सत्र में दवा वितरण के लिए फिलहाल 84 जेनरिक मेडिकल दुकानें खोली गई हैं। इस योजना के तहत लोगों को जेनरिक दवाओं के MRP मार्केट रेट प्राइस पर 9% से 71% तक की छूट मिलेगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी आपकी रायपुर, राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आज के नंबर 11, किसने सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 के लिए चुना गया है? तो चुना गया दोस्तों वो स्तानवे जाबो और मार्टिन स्कोरेसेस को चुना गया है। ऑप्शन इसमें आपका डी सही हो जाएगा, ए और सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए और सी आपका इसमें सही हो जाएगा। आप दोनों इनकी तस्वीर देख सकते हैं यहाँ पे। आइए जानते हैं और इनके बारे में। तो 92 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में फिल्म निर्देशक स्तावन राजबो और मार्टिन स्कॉर्सेस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। स्तावन की बात करें तो ये स्तावन राजबो सबसे समीक्षकों और प्रशंसित हंगेरियन फिल्म निर्देशकों में से एक हैं। उन्हें मेफिस्टो 1981, फादर 1966 जैसे उत्कृष्ट कृतियों के लिए जाना जाता है। मार्टिन स्कॉर्सेस की बात करें तो मार्टिन स्कॉर्सेस न्यू हॉलीवुड युग की प्रमुख हस्तियों में से एक हैं। और जान लेते हैं इसके बारे में। तो यह पहली बार होगा दोस्तों जब IFFI प्रमुख OTT खिलाड़ियों को महोत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित करेगा। इनमें नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, G5, वुड और सोनी लिव जैसे चैनल पाक इसमें शामिल हैं। और इसमें 5 ब्रिक्स देश भी शामिल हैं, जिसमें ब्राज़ील, रूस, दक्षिण अफ्रीका, चीन और भारत की फिल्मों को पहली बार IFFI के साथ ब्रिक्स फिल्म महोत्सव के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। और आपका ये IFFI का आयोजन कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? तो किया जा रहा है आपका गोवा में किया जा रहा है। और ये 52वां संस्करण है इस फिल्म महोत्सव का। बढ़ते हैं और इस अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 12,
किस राज्य ने कैदियों द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचने के लिए माई नेशन स्टोर स्थापित किया है? तो क्या है दोस्तों, तेलंगाना राज्य ने किया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा? माई नेशन स्टॉल स्थापित किया है। बढ़ते हैं और इसी जानकारियों के लिए। तो तेलंगाना राज्य ने जेल विभाग को स्थापित करता है और मेरे राष्ट्र स्टॉल बेंच कैदियों द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचता है। तेलंगाना राज्य जेल विभाग देश के शीर्ष उपभोक्ता वस्तुओं कंपनियों में से एक के साथ प्रतिस्पर्धा करने का लक्ष्य है। राज्य भर में 950 माई नेशन आउटलेट जो कैदियों द्वारा उत्पादित कई उत्पाद बेचते हैं और पहले ही बनाए जा चुके हैं। आउटलेट स्टील की अलमारी, स्टूल, चादरें, तौलिए, डोरमेट, फिनाइल, एसिड, बेकरी आइटम और बच्चों के लिए ऊनी वस्त्र जैसे इसमें लेख बेचे जाएंगे। तेलंगाना की राजधानी आपकी हैदराबाद। राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का नंबर 13। आधार हैकथॉन 2021 की मेजबानी कौन कर रहा है? किसकी? हैकथॉन 2021 की मेजबानी कर रहे हैं UIDAI कह रहा है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपको। आप दोस्तों पता है UIDAI क्या है? जहाँ से हमारा आधार कार्ड बनता है। आइए जानते हैं इसके बारे में और। तो यह हैकथॉन 28 अक्टूबर 2021 से 31 अक्टूबर 2021 तक चलेगा। इसमें नई चुनौती और थीम के साथ हैकथॉन 2021 में 2 विषय शामिल होंगे, जिसमें आपका पहला विषय है नामांकन और उद्यतन, एनरोलमेंट एंड अपडेट है, जिसमें कि निवासियों द्वारा अपने पता अपडेट करते समय सामना की जाने वाली कुछ वास्तविक चुनौतियों को अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है। हैकथॉन का दूसरा विषय UIDAI द्वारा पेश किया गया पहचान और प्रमाणीकरण, आइडेंटिटी एंड ऑथेंटिकेशन समाधान है। अगला क्वेश्चन हमारा आज का नंबर 14। हाल ही में 50 मीटर बैक स्ट्रोक में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों जीता है रिद्धिमा वीरेंद्र कुमार ने यह पुरस्कार जीता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों आपके इसमें। और इन्हें किसमें जीता है? 50 मीटर बैक स्ट्रोक में जीता है। इसके साथ ही यह इन्होंने माना पटेल के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है दोस्तों। आइए जानते हैं इनके बारे में और। तो ये कर्नाटका के बेंगलुरु से हैं और ये लड़कियों के लिए 50 मीटर बैक स्ट्रोक में 37वें सब जूनियर और 47वें जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। रिद्धिमा ने 29.94 सेकंड का समय निकालकर 2014 में माने पटेल के 30.37 सेकंड के रिकॉर्ड को मिटा दिया है। यह कर्नाटक की शालिना दीक्षित ने इस स्पर्धा में रजत पदक जीता, जबकि तेलंगाना के श्रीनित्या सागो ने कांस्य पदक जीता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 15। हाल ही में लॉन्च द स्टार इन माई स्काई दोज हु ब्राइटन माई फिल्म जर्नी पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों ये लिखी है दिव्या दत्ता ने लिखी है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जिन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। आइए जानते हैं और इनके बारे में। तो राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने अपनी दूसरी पुस्तक द स्टार इन माई स्काई दोज हु ब्राइटन माई फिल्म जर्नी शीर्षक से प्रकाशित की है। ठीक है दोस्तों। और इसे पेंगुइन रैंड हाउस इंडिया PRHI द्वारा प्रकाशित यह किताब 25 अक्टूबर 2021 को जारी की जाएगी। दिव्या दत्ता ने बॉलीवुड के कुछ दिग्गजों के साथ अपने अनुभव साझा किए हैं, जिन्होंने उनकी फिल्मी करियर में उनका महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो दोस्तों ये थे आपके आज के करंट अफेयर जुड़े मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो करंट परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। ऐसी जानकारी बने रहें। धन्यवाद। और दोस्तों हम आपके लिए 2021 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं की एक वीडियो भी लेके आने वाले, आप उससे भी जरूर सपोर्ट करें।